रविवार 19 नवंबर 1882 ईस्वी। आज श्री जगद्धात्री पूजा है। सुरेंद्र ने निमंत्रण दिया है। सुरेंद्र के भाई और जज का पद, जाति भेद। श्री रामकृष्ण अब सुरेंद्र के मकान पर आए हैं। आकर दुमंजिले के बैठक घर में बैठ गए। सुरेंद्र के मझले भाई जज हैं, वे भी बैठे हैं। अनेक भक्त कमरे में उपस्थित हैं। श्री रामकृष्ण सुरेंद्र के भाई से कह रहे हैं, आप जज हैं, बहुत अच्छी बात है। इतना जानिएगा, सभी कुछ ईश्वर की शक्ति है। बड़ा पद उन्होंने ही दिया है, तभी बना है। लोग समझते हैं हम बड़े आदमी हैं। छत पर का जल शेर के मुंह वाले परनाले से गिरता है। ऐसा लगता है मानो शेर मुंह से पानी उगल रहा है, परंतु देखो कहां का जल है, कहां आकाश में बादल बना, उसका जल छत पर गिरा और उसके बाद लुढ़क कर परनाले में जा रहा है और फिर शेर के मुंह से होकर निकल रहा है। सुरेंद्र के भाई बोलते हैं, महाराज, ब्राह्म समाज वाले स्त्री स्वाधीनता की बात कहते हैं और आप कहते हैं जाति भेद उठा दो। यह सब आपको कैसा लगता है? ईश्वर से नया नया प्रेम होने पर वैसा हो सकता है। आंधी आने पर धूल उड़ती है। समझ में नहीं आता कि कौन आम का पेड़ है और कौन इमली का। आंधी शांत होने पर फिर समझ में आता है। नए प्रेम की आंधी शांत होने पर धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि ईश्वर ही श्रेय नित्य पदार्थ है और सभी कुछ अनित्य है। साधु संग और तपस्या ना करने पर ठीक ठीक धारणा नहीं होती। पखावज का बोल मुंह से बोलने से क्या होगा? हाथ पर आना बहुत कठिन है। केवल लेक्चर देने से क्या होगा? तपस्या चाहिए, तब धारणा होगी। जाति भेद, केवल एक उपाय से जाति भेद उठ सकता है, वह है भक्ति। भक्ति की जाति नहीं है। भक्ति से अछूत भी शुद्ध हो जाता है। भक्ति होने पर चांडाल फिर चांडाल नहीं रहता। चैतन्य देव ने चांडाल से लेकर ब्राह्मण तक सभी को शरण दी थी। ब्राह्मगण हरिनाम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। व्याकुल होकर पुकारने पर उनकी कृपा होगी, ईश्वर लाभ होगा। सभी पथों से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। एक ईश्वर को अनेक नामों से पुकारते हैं। जिस प्रकार एक घाट का जल हिंदू लोग पीते हैं, कहते हैं जल। दूसरे घाट में ईसाई लोग पीते हैं, कहते हैं वाटर। और तीसरे घाट में मुसलमान पीते हैं, कहते हैं पानी। सुरेंद्र के भाई पूछते हैं, महाराज, थियोसॉफी कैसी लगती है? सुना है लोग कहते हैं कि उससे अलौकिक शक्ति प्राप्त होती है। देव मोंडोल नामक व्यक्ति के मकान पर देखा था कि एक आदमी पिशाच सिद्ध है। पिशाच कितनी ही चीजें ला देता था। अलौकिक शक्ति लेकर क्या करूंगा? क्या उससे ईश्वर प्राप्ति होती है? यदि ईश्वर प्राप्ति ना हुई तो सभी मिथ्या है। मणिमल्लिक के ब्रह्मोत्सव में श्री रामकृष्ण ने कलकत्ते में श्री मणिलाल मल्लिक के सिंधुरिया पट्टी वाले मकान पर भक्तों के साथ शुभागमन किया है। वहां पर ब्राह्म समाज का प्रतिवर्ष उत्सव होता है। दिन के 4 बजे का समय होगा। यहां पर आज ब्राह्म समाज का वार्षिक उत्सव है। 26 नवंबर 1882 ईस्वी। श्री विजय कृष्ण गोस्वामी तथा अनेक ब्राह्म भक्त और श्री प्रेमचंद्र बड़ाल तथा गृहस्वामी के अन्य मित्रगण आए हैं। मास्टर आदि साथ हैं। श्री मणिकलाल
श्री मणिलाल ने भक्तों की सेवा के लिए अनेक प्रकार का आयोजन किया है। प्रहलाद चरित्र की कथा होगी, उसके बाद ब्रह्म समाज की उपासना होगी, अंत में भक्तगण प्रसाद पाएंगे। श्री विजय अभी तक ब्रह्म समाज में ही हैं। वे आज की उपासना करेंगे। उन्होंने अभी तक गैरिक वस्त्र धारण नहीं किया है। कथक महाशय प्रहलाद चरित्र की कथा कह रहे हैं। पिता हिरण्यकशिपु हरि की निंदा करते हुए पुत्र प्रहलाद को बार बार क्लेशित कर रहा है। प्रहलाद हाथ जोड़कर हरि से प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे हरि, पिता को सद्बुद्धि दो। श्री रामकृष्ण इस बात को सुनकर रो रहे हैं। श्री विजय आदि भक्तगण श्री रामकृष्ण के पास बैठे हैं। श्री रामकृष्ण को भावावस्था हो गई है। श्री विजय गोस्वामी जैसे ब्रह्म भक्तों को उपदेश, ईश्वर दर्शन और आदेश प्राप्ति, तब लोक शिक्षा। कुछ देर बाद विजय आदि भक्तों से कह रहे हैं, भक्ति ही सार है। उनके नाम गुण का कीर्तन सदा करते करते भक्ति प्राप्त होती है। शिवनाथ की कैसी भक्ति है, मानो रस में पड़ा हुआ रसगुल्ला। ऐसा समझना ठीक नहीं कि मेरा धर्म ही ठीक है और दूसरे सभी का धर्म असत्य है। सभी पथों से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। हृदय में व्याकुलता होनी चाहिए। अनंत पथ, अनंत मत। देखो, ईश्वर को देखा जा सकता है। वेद में कहा है, अवांग मानस गोचरम। इसका अर्थ यह है कि वे विषयासक्त मन के अगोचर हैं। वैष्णव चरण कहा करता था, वे शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि द्वारा प्राप्त करने योग्य हैं। इसीलिए साधु संग, प्रार्थना, गुरु का उपदेश, ये सब आवश्यक हैं। तभी चित्त शुद्धि होती है, तब उनका दर्शन होता है। मैले जल में निर्मली डालने से वह साफ होता है, तब मुंह देखा जाता है। मैले आईने में भी मुंह नहीं देखा जा सकता। चित्त शुद्धि के बाद भक्ति प्राप्त करने पर उनकी कृपा से उनका दर्शन होता है। दर्शन के बाद आदेश पाने पर तब लोक शिक्षा दी जा सकती है। पहले से ही लेक्चर देना ठीक नहीं है। एक गाने में कहा है, मन अकेले बैठे क्या सोच रहे हो, क्या कभी प्रेम के बिना ईश्वर मिल सकता है। फिर कहा है, तेरे मंदिर में माधव नहीं है, शंख बजाकर तूने हल्ला मचा दिया। उसमें तो 11 चमगादड़ रात दिन मंडराते रहते हैं। पहले हृदय मंदिर को साफ करना होता है, ठाकुर जी की प्रतिमा को लाना होता है, पूजा की तैयारी करनी होती है। अगर कोई तैयारी नहीं तो भौं भौं करके शंख बजाने से क्या होगा। अब श्री विजय गोस्वामी वेदी पर बैठे ब्राह्म समाज की पद्धति के अनुसार उपासना कर रहे हैं। उपासना के बाद वे श्री रामकृष्ण के पास आकर बैठे। श्री रामकृष्ण विजय के प्रति कहते हैं, अच्छा, तुम लोगों ने उतना पाप क्यों कहा? 100 बार मैं पापी हूं, ऐसा कहने से वैसा ही हो जाता है। ऐसा विश्वास करना चाहिए कि उनका नाम लिया है, मेरा फिर पाप कैसा? वे हमारे माँ बाप हैं। उनसे कहो कि पाप किया है, अब कभी नहीं करूंगा, और उनका नाम लो। सब मिलकर उनके नाम से देह मन को पवित्र करो, जिह्वा को पवित्र करो। विजय कृष्ण गोस्वामी आदि के प्रति उपदेश। मुक्त पुरुष का शरीर त्याग क्या आत्महत्या है? दक्षिणेश्वर काली मंदिर में श्रीयुत विजय कृष्ण गोस्वामी भगवान श्री रामकृष्ण के दर्शन करने आए हैं। उनके साथ 3-4 ब्रह्म भक्त भी हैं।
बृहस्पतिवार 14 दिसंबर 1882 ईस्वी। श्री रामकृष्ण देव के परम भक्त बलराम बाबू के साथ ये लोग कलकत्ते से नाव पर चढ़कर आए हैं। श्री रामकृष्ण दोपहर को जरा विश्राम कर रहे हैं। उनके पास रविवार को भीड़ ज्यादा होती है, इसीलिए जो भक्त उनसे एकांत में बातचीत करना चाहते हैं वे प्रायः दूसरे ही समय में आते हैं। श्री रामकृष्ण अपने तख्त पर बैठे हुए हैं। विजय, बलराम, मास्टर और दूसरे भक्त उनकी ओर मुंह करके पश्चिमास से बैठे हैं। कोई चटाई पर तो कोई फर्श पर ही बैठा है। कमरे के पश्चिम की ओर के दरवाजे से गंगा जी दिखाई दे रही हैं। शीत ऋतु के कारण भागीरथी शांत तथा स्वच्छ जल से पूर्ण है। दरवाजे के उस ओर पश्चिम का अर्ध गोलाकार बरामदा है। बरामदे के नीचे फूलों का बगीचा और फिर गंगा का पुश्ता है। पुश्ते के पश्चिमी अंग से सटकर पुण्य सलीला कलुष हारिणी गंगा मानो ईश्वर मंदिर के पाद मूल को आनंद के साथ धोते हुए बहती जा रही है। शीतकाल है, इसलिए सभी गर्म कपड़े चढ़ाए हुए हैं। विजय को शूल की बहुत पीड़ा होती है, इसलिए वे अपने साथ दवा की शीशी ले आए हैं। दवा लेने का समय होने पर दवा लेंगे। इस समय विजय साधारण ब्रह्म समाज में आचार्य की नौकरी करते हैं। उन्हें समाज की वेदी पर बैठकर उपदेश देना पड़ता है, परंतु आजकल समाज के साथ अनेक विषयों पर उनका मतभेद हो रहा है। क्या किया जाए? नौकरी करते हैं, इसलिए अपनी इच्छा के अनुसार न तो कुछ कह सकते हैं और न कर ही सकते हैं। विजय का जन्म एक अत्यंत पवित्र और उच्च कुल में हुआ है। भगवान श्री चैतन्य देव के एक प्रधान पार्षद अद्वैत गोस्वामी विजय के पूर्व पुरुष हैं। अद्वैत गोस्वामी ज्ञानी थे, निराकार परब्रह्म के चिंतन में लीन रहते थे, पर साथ ही उन्होंने भक्ति की भी पराकाष्ठा दिखाई है। वे हरिप्रेम में मतवाले होकर नृत्य करते थे। इतने आत्मविस्मृत हो जाते थे कि नाचते नाचते अंग के वस्त्र तक खिसक जाते थे। विजय भी ब्राह्म समाज में आए हैं, निराकार परब्रह्म का चिंतन करते हैं, परंतु अपने पूर्वज अद्वैत गोस्वामी के पवित्र रक्त की धारा उनकी देह में प्रवाहित हो रही है। हृदय में भगवत प्रेम का अंकुर प्रकाश उन्मुख है, केवल समय की प्रतीक्षा कर रहा है। इसीलिए वे भगवान श्री रामकृष्ण की अपूर्व भगवत प्रेमोन्मत्त अवस्था को देखकर मुग्ध हुए हैं। मंत्र मुग्ध सांप जिस तरह सपेरे के सामने फन निकाले बैठा रहता है, उसी प्रकार विजय भी श्री रामकृष्ण के श्रीमुख से निकलने वाले भगवत प्रसंग को सुनते हुए मुग्ध होकर उनके पास बैठे रहते हैं। फिर वे जब भगवत प्रेम में बालकों की भांति नृत्य करने लगते हैं, तब विजय भी उनके साथ नाचने लग जाते हैं। विष्णु ऐड़े दह में रहता था। उसने गले में छुरा लगाकर आत्महत्या कर ली। आज उसी की चर्चा हो रही है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, देखो उस लड़के ने आत्महत्या कर ली। जब से ये सुना मन दुखी हो रहा है। यहां आता था, स्कूल में पढ़ता था, पर कहता था संसार अच्छा नहीं लगता। पश्चिम प्रदेश चला गया था, किसी आत्मीय के यहां कुछ दिन ठहरा था। वहां निर्जन वन में, मैदान में, पहाड़ पर बैठा हुआ सदा ध्यान करता था। उसने मुझसे कहा था, न जाने ईश्वर के कितने रूपों में दर्शन करता हूं। जान पड़ता है ये अंतिम जन्म था। पूर्व जन्म में बहुत कुछ काम उसने कर डाला था, कुछ बाकी रह गया था, वो भी जान पड़ता है इस जन्म में पूरा हो गया। पूर्व जन्म का संस्कार मानना चाहिए। मैंने सुना है एक मनुष्य शव साधना कर रहा था, घने जंगल में भगवती की आराधना कर रहा था, परंतु वह अनेक प्रकार की विभीषिकाएं देखने लगा। अंत में उसे बाघ पकड़ ले गया। वहीं एक और आदमी बाघ के भय से पास के एक पेड़ पर चढ़कर बैठा हुआ था। शव तथा पूजा की अन्य सामग्रियां इकट्ठी देखकर वह उतर पड़ा और आचमन करके शव के ऊपर बैठ गया। कुछ जप करते ही मां प्रकट होकर बोली,
मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, तू वर मांग। माता के पाद पंकजों में प्रणत होकर वो बोला, मां, मैं एक बात पूछता हूं। तुम्हारा कार्य देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। उस मनुष्य ने इतनी मेहनत की, इतना आयोजन किया, इतने दिनों से तुम्हारी साधना कर रहा था, उस पर तो तुम्हारी कृपा ना हुई। प्रसन्न तुम मुझ पर हुई जो भजन, साधन, ज्ञान, भक्ति आदि कुछ नहीं जानता। हंसकर भगवती बोली, बेटा, तुम्हें जन्मांतर की बात याद नहीं है। तुम जन्म जन्म से मेरे लिए तपस्या कर रहे हो। उसी साधन बल से इस प्रकार सब कुछ तैयार पाया और तुम्हें मेरे दर्शन भी मिले। मुक्त पुरुष का शरीर त्याग। एक भक्त बोल उठे, आत्महत्या की बात सुनकर भय लगता है। आत्महत्या करना महापाप है। घूम फिर कर संसार में आना पड़ता है और वही संसार दुख भोगना पड़ता है। परंतु यदि कोई ईश्वर दर्शन के बाद शरीर त्याग दे तो उसे आत्महत्या नहीं कहते। उस प्रकार के शरीर त्याग में दोष नहीं है। ज्ञान लाभ के बाद कोई कोई शरीर छोड़ देते हैं। जब मिट्टी के सांचे में सोने की मूर्ति ढल जाती है, तब मिट्टी का सांचा चाहे कोई रखे चाहे तोड़ दे। कई वर्ष हो गए, वराहनगर से एक लड़का आता था। उम्र कोई 20 साल की होगी। नाम गोपाल सेन था। जब यहां आता था तब उसको इतना भाव हो जाता था कि हृदय को उसे पकड़ कर रखना पड़ता था कि कहीं गिरकर उसके हाथ पैर न टूट जाएं। उस लड़के ने एक दिन एकाएक मेरे पैरों पर हाथ रखकर कहा, मैं और ना आ सकूंगा, अब मैं चला। कुछ दिन बाद सुना कि उसने देह छोड़ दी। जीव के 4 दर्जे, बद्ध जीव के लक्षण, कामिनी कांचन। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जीव 4 दर्जे के कहे गए हैं, बद्ध, मुमुक्षु, मुक्त और नित्य। संसार मानो जाल है और जीव मछली। ईश्वर, यह संसार जिनकी माया है, मछुआरे हैं, मछुए हैं। जब मछुए के जाल में मछलियां पड़ती हैं, तब कुछ मछलियां जाल चीर कर भागने की अर्थात मुक्त होने की कोशिश करती हैं। उन्हें मुमुक्षु जीव कहना चाहिए। जो भागने की चेष्टा करती हैं, उनमें से सभी नहीं भाग सकती। 2-4 मछलियां ही धड़ाम से कूद कर भाग जाती हैं। तब लोग कहते हैं वो बड़ी मछली निकल गई। ऐसे ही 2-4 मनुष्य मुक्त जीव हैं। कुछ मछलियां स्वभावतः ऐसी सावधानी से रहती हैं कि कभी जाल में आती ही नहीं। नारद आदि नित्य जीव कभी संसार जाल में नहीं फंसते, परंतु प्रायः अधिकतर मछलियां जाल में पड़ जाती हैं। फिर भी उन्हें होश नहीं कि जाल में पड़ी हैं, अब मरना होगा। जाल में पड़ते ही जाल सहित इधर से उधर भागती हैं और सीधे कीच में घुसकर देह छिपाना चाहती हैं। भागने की कोई चेष्टा नहीं, बल्कि कीचड़ में और गड़ जाती हैं। ये ही बद्ध जीव हैं। बद्ध जीव संसार में अर्थात कामिनी कांचन में फंसे हुए हैं। कलंक सागर में मग्न हैं, पर सोचते हैं कि बड़े आनंद में हैं। जो मुमुक्षु या मुक्त हैं, संसार उन्हें कूप जान पड़ता है, अच्छा नहीं लगता। इसीलिए कोई कोई ज्ञान लाभ, ईश्वर लाभ हो जाने पर शरीर छोड़ देते हैं। परंतु इस तरह का शरीर त्याग बड़ी दूर की बात है। बद्ध जीवों
संसारी जीवों को किसी तरह का होश नहीं होता। कितना दुख पाते हैं, कितना धोखा खाते हैं, कितनी विपदाएं झेलते हैं, फिर भी बुद्धि ठिकाने नहीं आती। ऊंट कटीली घास को बहुत चाव से खाता है, परंतु जितना ही खाता है उतना ही मुंह से धर धर खून गिरता है, फिर भी कटीली घास को खाना नहीं छोड़ता। संसारी मनुष्यों को इतना शोक ताप मिलता है, किंतु कुछ दिन बीत गए कि सब भूल गए। औरत गुजर गई या बच्चलन निकली तो फिर ब्याह कर लेता है। बच्चा मर गया, कितना दुख पाया, पर कुछ ही दिनों में सब भूल जाता है। बच्चे की वही मां जो मारे शोक के अधीर हो रही थी, कुछ दिन बीत जाने पर फिर बाल संवारती, जूड़ा बांधती और गहनों से सजती है। इसी तरह मनुष्य बेटी के ब्याह में कुल धन गंवा बैठता है, परंतु हर साल बेटियों को पैदा करने में घाटा नहीं होने देता। मुकद्दमेबाजी से घर में एक कौड़ी नहीं रह जाती, तो भी मुकद्दमे के लिए लोटा डोर टांगे फिरते हैं। जिनके लड़के पैदा हुए हैं, अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, अच्छा घर उन्हीं को नहीं मिलता, ऊपर से हर साल एक और पैदा होता है। कभी कभी तो सांप छछुंदर वाली गति होती है, ना निगल सके ना उगल सके। बद्ध जीव कभी समझ भी गया कि संसार में कुछ है नहीं, सिर्फ गुठली चाटना है, तो भी वह उसे नहीं छोड़ सकता, ईश्वर की ओर मन नहीं ले जा सकता। केशव सेन के एक आत्मीय को देखा, उम्र कोई 50 साल की थी, पर ताश खेल रहा था, मानो ईश्वर का नाम लेने का समय नहीं आया। बद्ध जीव का एक और लक्षण है, यदि उसको संसार से हटाकर किसी अच्छी जगह पर ले जाओ तो वह तड़प तड़प कर मर जाएगा। विष्ठा के कीट को विष्ठा में ही आनंद मिलता है, उसी से वह हृष्ट पुष्ट होता है। उस कीट को अगर अन्न की हांडी में रख दो तो वह मर जाएगा। सब स्तब्ध हैं। विजय पूछते हैं, बद्ध जीवों के मन की कैसी अवस्था हो तो मुक्ति हो सकती है? ईश्वर की कृपा से तीव्र वैराग्य होने पर इस कामिनी कांचन की आसक्ति से निस्तार हो सकता है। जानते हो तीव्र वैराग्य किसे कहते हैं? बनत बनत बनी जाए, चलो राम भजो, यह सब मंद वैराग्य है। जिसे तीव्र वैराग्य होता है, उसके प्राण भगवान के लिए व्याकुल रहते हैं, जैसे अपनी कोख के बच्चे के लिए मां व्याकुल रहती है। जिसको तीव्र वैराग्य होता है, वह भगवान को छोड़ और कुछ नहीं चाहता। संसार को वह कुआं समझता है, उसे जान पड़ता है कि अब डूबा। आत्मियों को वह काला नाग देखता है, उनके पास से उसकी भागने की इच्छा होती है और भागता भी है। उसके मन में यह नहीं आता कि घर का काम पूरा कर लें तब ईश्वर की चिंता करेंगे। भीतर बड़ी जिद रहती है। तीव्र वैराग्य किसे कहते हैं, इसकी एक कहानी सुनो। किसी देश में एक बार वर्षा कम हुई। किसान नालियां काट काट कर दूर से पानी लाते थे। एक किसान बड़ा हठी था। उसने एक दिन शपथ ली कि जब तक पानी ना आने लगे, नहर से नाली का योग ना हो जाए, तब तक बराबर नाली खोदता रहूंगा। इधर उसके नहाने का समय हुआ। उसकी स्त्री ने लड़की को उसे बुलाने भेजा। लड़की बोली, पिताजी दोपहर हो गई, चलो तुमको मां बुलाती है। उस किसान ने कहा,
तू चल, हमें अभी काम है। दोपहर ढल गई पर वो काम पर डटा रहा, नहाने का नाम न लिया। तब उसकी स्त्री खेत में जाकर बोली, नहाओगे कि नहीं? रोटियां ठंडी हो रही हैं। तुम तो हर काम में हट करते हो। काम कल करना या भोजन के बाद करना। गालियां देता हुआ कुदाल उठाकर किसान स्त्री को मारने दौड़ा। बोला, तेरी बुद्धि मारी गई है क्या? देखती नहीं कि पानी नहीं बरसता, खेती का काम सब पड़ा है। अब की बार लड़के बच्चे क्या खाएंगे? सबको भूखों मरना होगा। हमने यही ठान लिया है कि खेत में पहले पानी लाएंगे, नहाने खाने की बात पीछे होगी। मामला टेढ़ा देखकर उसकी स्त्री वहां से लौट पड़ी। किसान ने दिन भर जी तोड़ मेहनत करके शाम के समय नहर के साथ नाली को जोड़ दिया। फिर एक किनारे बैठे देखने लगा कि किस तरह नहर का पानी खेत में कल कल स्वर से बहता हुआ आ रहा है। तब उसका मन शांति और आनंद से भर गया। घर पहुंचकर उसने स्त्री को बुलाकर कहा, ले आ अब डोल और रस्सी। स्नान भोजन करके निश्चिंत होकर फिर वो सुख से खर्राटे लेने लगा। जिद ये है और यही तीव्र वैराग्य की उपमा है। खेत में पानी लाने के लिए एक और किसान गया था। उसकी स्त्री जब गई और बोली, धूप बहुत हो गई है, चलो इतना काम नहीं करते। तब वो चुपचाप कुदाल एक और रखकर बोला, अच्छा तू कहती है तो चल। सब हंसते हैं। वह किसान खेत में पानी न ला सका। ये मंद वैराग्य की उपमा है। हठ बिना जैसे किसान खेत में पानी नहीं ला सकता, वैसे ही मनुष्य ईश्वर दर्शन नहीं कर सकता। कामिनी कांचन के लिए दासत्व। श्री रामकृष्ण विजय कृष्ण गोस्वामी से कहते हैं, पहले तुम इतना आते थे पर अब क्यों नहीं आते? विजय कहते हैं, यहां आने की बड़ी इच्छा रहती है, परंतु अब मैं स्वाधीन नहीं हूं, ब्राह्म समाज में नौकरी करता हूं। कामिनी कांचन जीव को बांध लेते हैं, जीव की स्वाधीनता चली जाती है। कामिनी ही से कांचन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए दूसरों की गुलामी की जाती है। फिर स्वाधीनता नहीं रहती, फिर तुम अपने मन का काम नहीं कर सकते। जयपुर में गोविंद जी के पुजारी पहले पहल अपना विवाह नहीं करते थे, तब वे बड़े तेजस्वी थे। एक बार राजा के बुलाने पर भी वे नहीं गए और कहा, राजा ही को आने को कहो। फिर राजा और पंचों ने मिलकर उनका विवाह करा दिया। तब राजा से मिलने के लिए किसी को बुलाना नहीं पड़ा, पुजारी खुद हाजिर हो जाते थे। कहते, महाराज आशीर्वाद देने आए हैं, यह निर्माल्य लाए हैं, धारण कीजिए। आज घर बनवाना है, आज लड़के का अन्नप्राशन है, आज लड़के का पाठशाला जाने का शुभ मुहूर्त है, इसी कारण से आना पड़ता है। 1200 भगत और 1300 भक्तिन वाली कहावत तो जानते हो ना? नित्यानंद गोस्वामी के पुत्र वीरभद्र के 1300 भगत शिष्य थे। जब वे सिद्ध हो गए तब वीरभद्र डरे। वे सोचने लगे कि ये सब के सब सिद्ध हो गए, लोगों को जो कह देंगे वही होगा, जिधर से निकलेंगे वहीं भय है, क्योंकि मनुष्य बिना जाने यदि कोई अपराध कर डालेंगे तो उनका अहित होगा। ये सोचकर वीरभद्र ने उन्हें बुलाकर कहा, तुम गंगा घाट से संध्या उपासना करके हमारे पास आओ। भगत तब ऐसे तेजस्वी थे कि ध्यान करते ही करते समाधि मग्न हो गए। कब ज्वार का पानी सिर से बह गया इसकी उन्हें खबर ही नहीं। भाटा हो गया तो भी ध्यान भंग ना हुआ। 1300 भक्तों में से 100 समझ गए थे कि वीरभद्र क्या कहेंगे। आचार्य की बात को टालना नहीं चाहिए।
अतएव वे तो खिसक गए। वीरभद्र से साक्षात नहीं किया, उनसे नहीं मिले। रहे 1200 भगत, वे वीरभद्र के पास लौट आए। वीरभद्र बोले, ये 1300 भक्ति ने तुम्हारी सेवा करेंगी, तुम लोग इनसे विवाह करो। शिष्यों ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा, परंतु हम में से 100 न जाने कहां चले गए। उन 1200 भक्तों के साथ एक एक सेवादासी रहने लगी। फिर उनका वह तेज तपस्या बल न रह गया। स्त्री के साथ रहने के कारण वह बल जाता रहा, क्योंकि उसके साथ स्वाधीनता नहीं रह जाती। श्री रामकृष्ण विजय से कहते हैं, तुम लोग स्वयं ये देखते हो दूसरों का काम करते हुए क्या हो रहा है। और देखो, इतनी परीक्षाएं पास करने वाले, इतनी अंग्रेजी जानने वाले पंडित नौकरी करते हुए सुबह शाम मालिकों के बूट की ठोकरें खाते हैं। इसका कारण केवल कामिनी है। विवाह करके ये हरी भरी दुनिया उजाड़ने की इच्छा नहीं होती। इसीलिए यह अपमान, दास्ता की यह इतनी मार। यदि एक बार उस प्रकार के तीव्र वैराग्य से भगवान मिल जाएं, तो फिर स्त्रियों के प्रति आसक्ति नहीं रह सकती। घर में रहने से भी स्त्री की लालसा नहीं होती, फिर उससे कोई भय नहीं रहता। यदि एक चुंबक पत्थर बड़ा हो और एक छोटा, तो लोहे को कौन खींच सकता है? बड़ा ही खींच सकता है। ऐसे ही ईश्वर बड़ा चुंबक पत्थर है और कामिनी छोटा चुंबक पत्थर है। तो भला कामिनी क्या कर सकेगी? एक भक्त पूछता है, महाराज, स्त्रियों से घृणा करें? जिन्होंने ईश्वर लाभ कर लिया है, वे स्त्रियों को ऐसी दृष्टि से नहीं देखते जिससे भय हो। वे यथार्थ देखते हैं कि स्त्रियों में ब्रह्ममयी माता का अंश है और उन्हें माता जानकर उनकी पूजा करते हैं। श्री रामकृष्ण विजय से कहते हैं, तुम कभी कभी आया करो, तुम्हें देखने की बड़ी इच्छा होती है। जी, ब्राह्म समाज का काम करना पड़ता है, इसलिए हर समय नहीं आ सकता। अवकाश मिलने पर आऊंगा। देखो, आचार्य का काम बड़ा कठिन है। ईश्वर का प्रत्यक्ष आदेश पाए बिना लोक शिक्षा नहीं दी जा सकती। यदि आदेश पाए बिना ही उपदेश दिया जाए तो लोग उस ओर ध्यान नहीं देते। उस उपदेश में कोई शक्ति नहीं रहती। पहले साधना करके या जिस तरह हो ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए। उनकी आज्ञा मिलने पर फिर लेक्चर दिया जा सकता है। उस देश में हालदार पुकुर नामक एक तालाब है। उसके बांध पर लोग पाखाना किया करते थे। जो लोग घाट पर आते थे वे उन्हें खूब गालियां देते थे, खूब गुलगपाड़ा मचाते थे, परंतु गालियों से कोई काम ना होता था। दूसरे दिन फिर वही हालत होती थी। अंत में कंपनी के चपरासी नोटिस लटका गए कि यहां शौच के लिए जाने की सख्त मनाही है, न मानने वाले को सजा दी जाएगी। इस नोटिस के बाद फिर वहां कोई शौच के लिए नहीं जाता था। ईश्वर के आदेश के बाद कहीं भी आचार्य हुआ जा सकता है और लेक्चर भी दिया जा सकता है। जिसको उनका आदेश मिलता है उसे उनकी शक्ति भी मिलती है, तब वह आचार्य का कठिन काम कर सकता है। एक बड़े जमींदार से उसकी एक प्रजा मुकदमा लड़ रही थी। तब लोग समझ गए कि उस प्रजा के पीछे कोई जोरदार आदमी है। संभव है कि कोई बड़ा जमींदार ही उसकी ओर से मुकदमा चला रहा हो। मनुष्य साधारण जीव है। ईश्वर की शक्ति के बिना आचार्य जैसा कठिन काम वह नहीं कर सकता। विजय पूछते हैं,
महाराज, ब्राह्म समाज में जो उपदेश दिए जाते हैं, क्या उनसे लोगों का उद्धार नहीं होता? मनुष्य में वह शक्ति कहाँ कि वह दूसरे को संसार बंधन से मुक्त कर सके। यह भुवन मोहिनी माया जिनकी है, वे ही इस माया से मुक्त कर सकते हैं। सच्चिदानंद गुरु को छोड़ और दूसरी गति नहीं है। जिसको ईश्वर दर्शन नहीं हुआ, उनका आदेश नहीं मिला, जो ईश्वर की शक्ति से शक्तिशाली नहीं है, उसकी क्या मजाल कि जीवों का भवबंधन मोचन कर सके। मैं एक दिन पंचवटी के निकट झाऊतल्ले की ओर जा रहा था। एक मेंढक की आवाज सुनाई दी। जान पड़ा कि सांप ने पकड़ा है। काफी देर बाद जब लौटने लगा, तब भी उस मेंढक की पुकार शुरू ही थी। बढ़कर देखा तो दिखाई दिया कि एक कौड़ियाला सांप उस मेंढक को पकड़े हुए है। न छोड़ सकता है, न निगल सकता है। उस मेंढक की भी भवावस्था दूर नहीं हो रही थी। तब मैंने सोचा कि यदि कोई असल सांप पकड़ता तो 3 ही पुकार में इसको चुप हो जाना पड़ता। इस कौड़ियाले ने पकड़ा है, इसीलिए सांप की भी दुर्दशा है और मेंढक की भी। यदि सद्गुरु हो तो जीव का अहंकार 3 ही पुकार में दूर होता है। गुरु कच्चा हुआ तो गुरु की भी दुर्दशा है और शिष्य की भी। शिष्य का अहंकार दूर नहीं होता, न उसके भवबंधन की फांस ही कटती है। कच्चे गुरु के पल्ले पड़ा तो शिष्य मुक्त नहीं होता।